गुड इवनिंग। वेलकम टू नेटफ्लिक्स द पॉडकास्ट। तो किस बारे में बात कर रहे हैं हम? बड़ा कॉमन एक सीन है। कॉलेज ख़त्म हुआ, क्लास ख़त्म हुई, दोस्त बाहर गए और पास में ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे, कुछ ऑर्डर करा, कुछ कॉफ़ी ऑर्डर करी, कुछ बर्गर ऑर्डर करा या कुछ साउथ इंडियन ऑर्डर करा और बैठ के घंटा 2 घंटा बात करी। बहुत मज़ा आया। उसके बाद ही घर गए। करते होंगे आप लोग, आप सब ये लोग। हम तो अपने ज़माने में बहुत करा करते थे। जब मैं साउथ इंडिया में था, एक छोटा-सा रेस्टोरेंट हमारे हॉस्पिटल के बाहर हुआ करता था, जहाँ पर हम दिन-रात वहाँ पर दोस्तों के साथ बैठा करते थे। जब मैं वापस अपना पढ़ाई करके वापस अपने घर दिल्ली आया, तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने बड़ी मिस करी। दिल्ली में वैसे रेस्टोरेंट्स नहीं थे कि जहाँ आराम से जाके बैठ जाओ, कोई चिंता ना हो आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, फॉर्मल हैं, इनफॉर्मल हैं। जाके 4 लोग बैठ सकें, बिना म्यूज़िक के सिर्फ़ बातें कर सकें, खाना खा सकें थोड़ा बहुत। ऐसी चीज़ें यहाँ नहीं थीं। उस टाइम मैंने ये बहुत चीज़ मिस करी। बिकॉज़ मेरे को न्यूज़ उसको डिस्कस करना, लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था, पर वो यहाँ नहीं था। तो फिर उसके बाद मेरी नज़र अभी कल ही की बात है, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पे गई जिसमें लिखा था कि स्टारबक्स ने अपनी जो ओपन डोर पॉलिसी है वो ख़त्म कर दी है। 2018 में 2 अफ्रीकन्स को वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था कि वो जस्ट वहाँ बैठे हुए थे और अपने फ्रेंड की वेट कर रहे थे और उन्होंने कुछ ऑर्डर नहीं करा था और बहुत देर से वहाँ बैठे हुए थे। तो उनको निकालने के लिए पुलिस को बुलाया गया, अरेस्ट करके फिर बाहर निकाला गया। तो उसके बाद स्टारबक्स ने अपनी ओपन डोर पॉलिसी कर दी कि कोई भी वहाँ आके कितनी भी देर बैठ सकता है, चाहे उसने कुछ ऑर्डर करा है कि नहीं, और उनकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है। पर अब उन्होंने ये चेंज करा। तो बात उठी जो स्टारबक्स जिसको आजकल का द थर्ड प्लेस कहते हैं। थर्ड प्लेस क्या है? थर्ड प्लेस ना घर है ना ऑफ़िस है। कुछ बीच की चीज़ है जो कि ना इनफॉर्मल है ना फॉर्मल है, जहाँ पर लोग अपने ऑफ़िस के बाद वहाँ जाके बैठ सकते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम, होम पे करने के बजाय वहाँ कर सकते हैं एक कॉफ़ी हाथ में लेके। वो एक ऐसी जगह थी, जहाँ पर फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, लवर्स या फिर इवन लोनली सोल्स वहाँ जाके बैठ सकते थे। पर उन्होंने अपनी ओपन डोर पॉलिसी बंद कर दी। तो द थर्ड प्लेस उन्होंने अपनी जो थर्ड प्लेस उनसे इस चीज़ से उनके जो स्टेटस ऑफ थर्ड प्लेस वर्ल्ड्स बेस्ट फेवरेट थर्ड प्लेस का जो स्टेटस है वो उन्होंने लूज़ कर दिया। तो फिर मेरे दिमाग में क्या आया कि थर्ड प्लेस का सिग्निफिकेंस क्या है? अरे! कहीं और भी घर पे नॉर्मल रिस्पॉन्स अगर लोगों का उनसे सुनो तो ये कहते हैं कि यार घर पे जाके बैठ जाओ या फिर किसी बार में जाके बैठ जाओ। बट थर्ड प्लेस का सिग्निफिकेंस क्या है? थर्ड प्लेस सिर्फ खाने-पीने की जगह नहीं है। युवाल नोवा हरारी ने अपनी बुक सेपियंस में ये कहा था कि ह्यूमन रेस का सक्सेसफुल होने का एक मेजर रीज़न था आवर एबिलिटी टू गॉसिप एंड बिल्ड कम्युनिटी। यानी कि एक दूसरे के साथ बैठ के मसालेदार बातें करके एक बॉन्डिंग बनाना और कम्युनिटी बिल्डिंग करना अराउंड कॉमन इंटरेस्ट हमारे सक्सेस का प्राइम रीज़न था। थर्ड प्लेस में एग्ज़ैक्टली यही होता है। देयर इज़ गॉसिप यानी बातें एंड देयर इज़ कम्युनिटी बिल्डिंग और यू कैन से ओपिनियन बिल्डिंग। तो किस तरह की गैदरिंग्स होती हैं यहाँ पर? यहाँ पर रेगुलर, वॉलंटरी, लाइवली यू नो एंड हैपीली एंटिसिपेटेड गैदरिंग्स होती हैं। इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं यहाँ पर। और कौन आता है यहाँ पर? यहाँ फ्रेंड्स आते हैं, कोवर्कर्स आते हैं, लवर्स आते हैं और एंड इवन लोनली सोल्स दे आल्सो कम देयर। तो ज़्यादातर इन जगहों का जो नाम है, यहाँ पर जो बेवरेजेज़ मिल रही हैं, उन पे होता है। जैसे कैफ़ेज़। कैफ़ेज़ जो होता है ना, वो एक फ्रेंच वर्ड होता है जिसका मतलब होता है द कॉफ़ी हाउस। तो ज़्यादातर ये कॉफ़ी हाउस ही होते हैं, कैफ़ेज़ होते हैं, जहाँ आराम से जाओ, कुछ काम सा म्यूज़िक चल रहा है, आप एक-दूसरे की बातें सुन पा रहे हैं, जैसे आप अभी मेरी बात सुन पा रहे हैं और साथ ही साथ आपने कुछ खा लिया, पी लिया। और ऐसा ये नया फिनोमेना नहीं है, ये तो बहुत टाइम से हो रहा था। जैसे ग्रीस में अगोडाज़ होते थे, जो पब्लिक स्पेसेस होते थे, जो आस-पास रहने वाले लोग थे, वो वहाँ आते थे, मिलते थे। 17th सेंचुरी के यूरोप में, स्पेशली फ्रांस में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक मेजर गढ़ ये कैफ़ेज़ था। यहाँ पर ओपिनियन बनता था रेवोल्यूशन का। चाइना में इंपीरियल टी गार्डन्स थे, इंपीरियल टी क्लब्स थे,
जापानीज़ टी क्लब्स थे जहाँ टी सेरेमनीज़ होती थी, ये सब होता था। इवन कलकत्ता में, हमारे जो कलकत्ता में ये क्लब्स बड़े कॉमन थे। इनको कल्चरल क्लब्स कहा जाता था। कलकत्ता क्लब तो अभी भी है। 100-100 साल, 200-200 साल पुराने क्लब्स हैं ये। यहाँ पर लोग बैठते हैं, कुछ कैरम खेलते हैं, कुछ छोटी-छोटी बोर्ड गेम्स खेलते हैं। कई लोग तो सिर्फ़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कई लोग चाय लेके साथ में बातें कर लेते हैं और बातें सब बड़ी-बड़ी होती हैं। पॉलिटिक्स की होती हैं, जियोपॉलिटिक्स की होती हैं, लोकल पॉलिटिक्स की होती हैं। पीपल जब बात करते हैं ना, जब लोग बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं तो उनका माइंड लाइव रहता है, उनका माइंड लाइवली रहता है, उनका जो अलाइव टाइम है अपने दिन में वो बढ़ता है। तो ये होता है उससे, ये होती है इम्पोर्टेंस ऑफ अ थर्ड प्लेस। अब करंटली क्या हो रहा है, स्पेशली कोरोना के बाद, कोविड के बाद क्या हो गया है कि सोशल इंटरैक्शंस पे एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। लोग नहीं चाहते कि कोई हमारे घर आए, या घर आए इन जनरल भी, कोविड के कारण भी इन जनरल भी लोगों ने अपना जो स्पेस, अपना जो पर्सनल स्पेस है, होम को एक पर्सनल स्पेस बना लिया है, जहाँ पर शुरू होते ही वो घर की दीवार आ जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले घर में घुसो तो एक आंगन आता था, एक न्यूट्रल ज़ोन आता था, जहाँ चारपाई लगी होती थी, लोग बैठते थे, स्पेशली मेन वहाँ बैठ जाते थे, और उस एरिया के और अंदर वाले घर के एरिया के बीच में एक डिस्टेंस होती थी। यानी कि कोई आया तो आराम से वहाँ बैठ गया, खा भी लिया, चाय भी पी ली, खाना भी खा लिया, बातें भी कर ली, मिल भी लिया, और उसने इंट्रूड भी नहीं करा किसी की प्राइवेसी में। अब ऐसा नहीं है। अब हमारे घरों की जो कंस्ट्रक्शन इस ढंग से होती है कि मैक्सिमम एरिया में जहाँ पर हम दीवार डाल सकें, उस हिसाब से होती है। पुराने दिल्ली के घर ऐसे नहीं हैं, अगर आप ध्यान से देखें। स्पेशली जो यहाँ के लोग हैं, पुराने दिल्ली के लोगों में आगे का एक आंगन होता है जहाँ पर जगह होती है, और पीछे का भी एक आंगन होता है। दोनों का ही यूज़ होता है, इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। आगे का आंगन इंटरैक्शंस के लिए यूज़ होता है, और पीछे का होता है आपके पौधे रखने के लिए, या फिर बर्तन और कपड़े धोने के लिए भी हो सकता है। तो ये यूज़ होता था घरों का। ये यूटिलिटेरियन घर होते थे। अब तो सिर्फ़ स्पेस को ऑक्यूपाई करा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो करंटली सिनेरियो क्या है कि पीपल डोंट वांट अदर्स टू कम इंटो देयर हाउस एंड इंट्रूड देयर प्राइवेसी। एंड फ़ोन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास कांस्टेंट अपने माइंड को एंगेज करने के लिए एक चीज़, एक टॉय मिल गया है हमें। तो एक कन्वर्सेशन की जो एक बेसिक नीड होती थी वो कम हो गई है, कि अब लोग उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो दिन भर की बातें हैं, न्यूज़ है, वो तो ऐसे ही मिल जाता है, फ़ोन पे मिल जाता है। इवन लोकल लोकेलिटीज़ के फ़ेसबुक पे और व्हाट्सऐप पे ग्रुप है, तो उनकी भी न्यूज़ वहीं आ जाती है कि मंदिर में आज क्या हुआ, क्लब में आज क्या हुआ, इस रोड पे क्या हुआ, किसकी किससे झगड़ा हो गया, ये सब आ जाता है। इससे हो क्या रहा है, वी आर बिकमिंग नेशन ऑफ इंट्रोवर्ट्स, ठीक है? और हम अपना, हमारी अवेयरनेस कम हो रही है, हमारी जो न्यूज़ सीकिंग की जो एक चाहत होती थी वो कम हो रही है, कम्युनिटी बिल्डिंग कम हो रही है, हम अपने इंटरेस्ट परस्यू नहीं कर पा रहे। तो मेरा ये एक ओपिनियन है कि अगर हमारी कोई कॉलोनी है तो वहाँ पर एक क्लब ज़रूर होना चाहिए, एक लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए, और एक पब्लिक स्पेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर फंक्शंस हो सकें, इंटरैक्शंस हो सकें, लोग मिल सकें, लोग एक दूसरे को देख सकें। ये ज़रूर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमें ये जो कन्वर्सेशंस हैं, ये जो ओपिनियन शेयर करना है, ये लोगों से मिलना-जुलना है, इसको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। बिकॉज़ एज़ अ सोसाइटी अगर हमें अपने सक्सेसफुल होने को मेंटेन करना है, हम डिटोरिएट भी कर सकते हैं, हम डीजेनरेट भी कर सकते हैं। अगर हमें अपने सक्सेस को मेंटेन करना है, तो ये सोशल इंटरैक्शन, ये अवेयर होना, ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, द ह्यूमन टू ह्यूमन टच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा ये एपिसोड था द थर्ड स्पेस के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ थर्ड स्पेस। इसको आप कृपया रेस्टोरेंट्स, बार और फाइन डाइन से मत करिए जहाँ पर म्यूज़िक बज रहा है धम धम धम, जहाँ आप अपने सामने बैठे हुए बंदे की यू नो बात नहीं सुन पा रहे हो, उसको चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है। खाने और बेवरेजेस के बिना आप वहाँ बैठ ही नहीं पा रहे हो। आप बैठ रहे हो तो सिर्फ खाने पीने के लिए बैठ रहे हो। ऐसी जगहों की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसी जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर लोग आके एक-दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और एक पर्सनैलिटी फ़ॉर्मेशन करते हैं। ऐसी जगहों की हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत इन सिंपल वर्ड बोरिंग हो रहे हैं। तो आपको ये मेरा जो एपिसोड है कैसा लगा द थर्ड स्पेस के ऊपर? और कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना ओपिनियन दीजिए। आप सब लोग जो मेरे को सुन रहे हैं, आपकी जगहों पे, आपके स्टेट्स में
छोटे स्टेट्स में स्पेशली ये कल्चर शायद हो सकता है अभी भी हो। चाय के ठेले, छोटी-छोटी शॉप्स, छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स और ये कैफ़ेज़, जहाँ आराम से दोस्त बैठ सकते हैं, हो सकता है अभी भी हों। पर दिल्ली में जैसे-जैसे ये रैपिड अर्बनाइज़ेशन हो रही है, ये सब चीज़ें गायब हो रही हैं एंड वी आर बिकमिंग सिटी ऑफ इंट्रोवर्ट्स। तो ये नहीं बनना है हमने। थैंक यू एंड गुड नाइट।